बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोएटिक मैग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। 18 साला नौजवान रोहेल ने अपनी बड़ी बहन सारा को एकेडमी पहुंचाने के लिए रिक्शा पर सवार करते हुए कहा, खैरियत से जाएं और पहुंचकर मैसेज कर देना बाजी। रिक्शा मंजिल की तरफ चल पड़ा और उसका ड्राइवर निहायत शफकत और पुरखुलूस अंदाज में खातून से उनके तालीमी मरकज के बारे में पूछने लगा कि बाजी, आप किस जमात के तालिबे इल्मों को पढ़ाती हैं? मेरी बेटी भी 9वीं जमात की इम्तिहान दे रही है। खातून ने जब रिक्शे वाले का इतना मोतबर अंदाज देखा तो बिला झिझक बता दिया कि मैं फलां एकेडमी में 10वीं जमात के तालिबे इल्मों को इस्लामियात पढ़ाती हूं। रिक्शे वाले ने अपनी बेटी और घर के कुछ आम हालात का जिक्र किया और साथ साथ बहुत इनकसारी वाले अंदाज में खातून से उनके बारे में भी आम बातें पूछने लगा। दौरान गुफ्तगू अचानक ही रिक्शे वाले को एक कॉल मौसूल हुई, जिसके सुनते ही वो सख्ते में आ गया। दूसरी जानिब से उसे एक बहुत बुरी खबर मिली थी कि उसकी बीवी सीढ़ियों से गिरकर शदीद जख्मी हो गई है। अभी खातून की मंजिल आने में काफी सफर बाकी था। हालात के पेश नजर रिक्शे वाले ने उन्हें अर्ज की, बाजी, मेरा घर यहां नजदीक ही है। अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने घर अपनी बीवी को देख लूं, फिर मैं फौरन ही आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाऊंगा। खातून ने कॉल आने के बाद रिक्शे वाले की परेशान हालत का बखूबी मुआजना किया था कि वो अपनी बीवी के जख्मी होने की खबर सुनकर खून के आंसू रो रहा है। दूसरी जानब वो उसके आला इखलाक से मुतासिर थी, इसलिए इंसानियत के नाते उसे जाने की इजाजत दे दी। रिक्शे वाले ने फौरन अपने घर का रुख किया। यह रिक्शा चंद तंग गलियों से होता हुआ एक कच्ची आबादी में दाखिल हुआ और अब ऐसा इलाका शुरू हो चुका था जो ज्यादा आबाद न था। खातून ने उसके घर का फासला दरियाफ्त किया तो कहने लगा, मोहतरम बहन, हम एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। थोड़ा दूर के इलाके में मकानात के किराए कम होते हैं, इसलिए ऐसे इलाकों में रहते हैं। आज उसको इस इलाके में 13वां दिन था और अब तो वो सूख कर कांटा हो चुकी थी। दोपहर को भी 2 जिनसी भेड़ियों ने उसे जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाकर उसकी हालत गैर कर दी थी। जिन पाक होंठों से वो बच्चों को एहकाम इलाही और फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया करती थी, उन्हीं पाक होंठों को 13 दिन में न जाने कितने जहन्नमी तर कर चुके थे। जिस जिस्म के महज सर के बालों पर भी किसी नामहरम की नजर न पड़ सकी थी, उसी जिस्म को मुकम्मल बरहना करके कैद किया गया था और बगैर किसी दुश्मनी के इतने दिन शदीद जुल्म का सामना करना पड़ा था। मजबूर, लाचार, रस्सियों में बंधी हुई बरहना हालत में हव्वा की बेटी दर्द से कर्राहते हुए ये सोच रही थी कि उसका सब कुछ तो लुट चुका है, अब काश मौत यहीं पर आसान हो जाए। माली हालात, कमजोर और मजबूरियां तो होती ही हैं। कुछ बेफिक्रे कम अकल वालदैन को बेटियों की शादी की कोई परवाह ही नहीं होती। जभी तो आज के दौर में कुछ कम ज़र्फ लोगों की जवान साला बहन बेटी आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी अपने असल घर नहीं जाती, बल्कि यहीं माँ बाप बहन भाइयों को कमा कर खिला रही होती है, जो कि इस्लाम के मुताबिक मर्द के फराइज में शामिल है, औरत के नहीं। इस तमाम वाक़े की काबिल गौर और सबक आमोज़ बात यह है कि जब भी कभी ऐसा मौका आए कि हमें अपनी बहन बेटी को रक्षा में कहीं भेजने की जरूरत पड़े, तो पहले उस रक्षे वाले पर अच्छी तरह से नजर डाल लेनी चाहिए कि कहीं वो बहरूपिया मालूम तो नहीं होता। अगर किसी रक्षा में आगे 2 अफराद बैठे हों तो उस रक्षे को कभी ना रोकें। अपने कुछ दोस्तों को बहनों की बेइंतहा खिदमत करते पाया। वो दिन में 10-10 चक्कर लगाया करते हैं और हालात के पेश नज़र
موٹر سائیکل پر ہی سب بہنوں کو علیحدہ علیحدہ ان کے تعلیمی مراکز پر چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر واپس بھی خود ہی لے کر آتے ہیں۔ ایسے عظیم بھائیوں کو میرا سلام۔ آغاز میں جو کہانی ہے وہ چند سانپ نما زہریلے اور کلمہ گو جہنمیوں کا انداز واردات ظاہر کرتی ہے۔ ایسی کہانی بیان کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ میری معصوم اور پاک بہنیں باخبر رہیں، اور ان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی چند چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں اس معاشرے کے درندوں سے بہت بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔